ओके, चलो तो स्टार्ट कर रहे हैं आज का सेशन हम लोग। तो आज के इस सेशन में हम लोगों के लिए जो भी इम्पोर्टेंट पार्ट जैसे कि हम लोगों को यहाँ पे स्टडी करना है, तो इसमें फर्स्टली हम लोगों को यहाँ पे जो पोर्शन का स्टडी करना है वो है आज के सेशन में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। क्या देखेंगे आज हम लोग? रेस्पिरेटरी वॉल्यूम हम लोग स्टडी करेंगे। बट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम को स्टार्ट करने के पहले आप लोग मुझे ये बताइए कि लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग बताया था, समझ में आ गया है सभी लोगों को? ओके, क्लियर है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग? वेरी गुड। तो देखिए थोड़ा सा एक बार हम लोग रिकैप ले लेते हैं जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए हुए हैं, और उसके बाद फाइनली यहाँ पे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है वो हम देखेंगे। तो देखिए बेटा, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मैकेनिज्म्स देखे थे ऑफ ब्रीथिंग का। अब ब्रीथिंग की मैकेनिज्म्स की यदि हम स्टडी करें तो मैकेनिज्म्स ऑफ ब्रीथिंग जो है, तो पहली चीज तो यहां पे हम लोगों को क्या देखना है? इंस्पिरेशन। ओके, क्या चीज? इंस्पिरेशन का स्टडी करना है। और सेकेंड हम लोगों को क्या स्टडी करना है? एक्सपिरेशन। ओके, इंस्पिरेशन मीन्स होता है इनहलेशन। इनहलेशन मीन्स जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा ट्रैकिया है, इस ट्रैकिया के साथ ही साथ यहाँ पे ये हमारा जो एक ऑर्गन है जो कि क्या है? लंग्स है। तो इंस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है? एक्सटर्नल जो एयर है या तो अंदर आएगा या फिर इनसाइड जो CO2 प्रेजेंट है वो यहां से बाहर जाएगा। तो इसमें टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल्स जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे, जिसमें एक तो डायफ्राम और दूसरा हमारा आता है जो कि यहाँ पे रिप्स प्रेजेंट है इस तरह से। ये क्या हो गया? रिप्स। और इसी रिप्स में यहाँ पे स्पेशल टाइप की मसल्स प्रेजेंट थी जो क्या थी? इंटरकॉस्टल मसल्स। तो अभी यहाँ पे देखिए इंटरकॉस्टल मसल्स जो है और डायफ्राम दोनों के पास हमारे ब्रेन से, ब्रेन में एक्चुअली जो मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर होता है, एक सिग्नल पास होता है जिसकी वजह से जो इंटरकॉस्टल मसल्स होती है, क्या चीज? इंटरकॉस्टल मसल्स और दूसरा डायफ्राम, ये दोनों भी क्या होंगे? यहां पर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। कौन से प्रोसेस में? इंस्पिरेशन के प्रोसेस में। तो इंटरकॉस्टल मसल्स एंड डायफ्राम जो है ये क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। समझ गए? अब यहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसकी वजह से ये क्या होगा? एकदम इस तरह से लंग्स का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो जैसे ही वॉल्यूम इंक्रीज हुआ, तो वॉल्यूम इंक्रीज होते ही जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जो होता है वो हो जाता है डिक्रीज, जिसकी वजह से एटमॉस्फेरिक एयर जो है डायरेक्टली हमारे लंग्स में आ जाता है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं क्या चीज? इंस्पिरेशन। इसके जस्ट अपोजिट हम लोग यदि एक्सपीरेशन की हम बात करें तो एक्सपीरेशन में क्या होगा? डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होते ही क्या होगा? वॉल्यूम जो है, मतलब रिलैक्स होगा तो अपने ये सब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे, जिसकी वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है तो अंदर प्रेशर जो रहेगा एयर का वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाता है। और हम जानते हैं गैस का जो मूवमेंट है वो कैसे होता है? गैस का मूवमेंट जो अपने हाई प्रेशर वाले एरिया से लो प्रेशर वाले एरिया में होगा। तो अभी क्या होगा? अंदर साइड गैस का प्रेशर हाई हो गया, तो अंदर जब गैस का प्रेशर हाई हुआ तो ये जो एयर है इस तरह से क्या होगी? बाहर निकल जाएगी। समझे? तो इस तरह से यहां पे प्रोसेस होता है जो हम लोगों ने मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में स्टडी किए थे। ओके, इसके साथ साथ जैसे हमारे बॉडी में अगेन एक और मैकेनिज्म होता है जिसमें क्या होता है? हम डीप ब्रीथ जो है वो कर सकते हैं। अब डीप ब्रीथ की यदि हम बात करें तो डीप ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होता है मीन्स क्या? एकदम से हम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कभी कभी हम करते तो एब्डोमिन जो है, तो एब्डोमेन में एडिशनल सेट ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है जो क्या करता है? एडिशनल सेट ऑफ मसल्स हमारे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करता है। डीप ब्रीथ का जो प्रोसेस होगा तो उस डीप ब्रीथ का प्रोसेस जो होगा
उसका कंट्रोलिंग जो होता है, एडिशनल सेट ऑफ मसल्स जो होती है उसकी हेल्प से होता है। तो ये तो हो गया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के बाद अभी हम लोगों को यहां पर जो स्टडी करना है वो है क्या चीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो क्या आप जानते हो 1 मिनट में हम कितनी देर तक के ब्रीथ कर सकते हैं? रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से बेटा, मैं आपका चैट रिस्पॉन्स देख लेता हूं। 1 मिनट में हम लोग कितनी देर तक के ब्रीथ कर सकते हैं? बहुत से लोगों के चैट दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। वेरी गुड बेटा, रेक्टस मसल बताया था मैंने लास्ट टाइम। प्रसाद का आंसर आया है, रेली का, जानवी का, वेरी गुड बेटा जानवी, 2 जानवी है ना, वेरी गुड बेटा, दोनों भी जानवी का आंसर सही है। अदिति का आंसर आया हुआ है, ओके गुड। प्रथमेश, लावण्या, बहुत बढ़िया। प्रणय, ग्रेट बेटा, प्रणय बहुत ज्यादा आपका हो गया। संकेत, चैताली बेटा आप गलत साइड मैसेज कर रहे हो, ओके चलो। तो देखिए बेटा, पहली चीज तो यहाँ पे जिन लोगों का आंसर 60 आ रहा है, नहीं 60 नहीं होता है बेटा। यहाँ पे देखिए जो मैकेनिज्म्स हम जो देख रहे हैं, जिसमें स्पेशली ब्रीथिंग हम देखें तो 1 मिनट में जो हम ब्रीथ कर सकते हैं, तो 1 मिनट में ब्रीथ करने का जो कैपेसिटी है हम 12 से लेके 16 टाइम्स तक के ही ब्रीथ कर सकते हैं। कितना? ओनली 12 टू 16 टाइम्स ही हम लोग क्या है ब्रीथ कर सकते हैं, इससे ज्यादा ब्रीथ नहीं होता है। और ऑन एन एवरेज यदि हम देखें कि ये 12 टू 16 टाइम हम ब्रीथ कर सकते हैं, तो पर ब्रीथ में हम लोग मैक्स टू मैक्स जो है एयर तो बहुत ले सकते हैं, बट यदि हम लोग देखें तो यहाँ पे जैसे कि फॉर एग्जांपल जो नॉर्मल ब्रीथ होता है, इस नॉर्मल ब्रीथ में हम लोग कितना एयर जो है इनहॉल और कितना एयर एक्सहॉल कर सकते हैं, तो एक बार में हम लोग सिर्फ और सिर्फ 500 ml का ही ब्रीथ कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद हम लोग इस कैलकुलेशन को और भी अच्छे से समझेंगे, ठीक है, बट उसके पहले यहां पे एक नॉर्मल जो कंडीशंस जो बनती है ब्रीथ को लेकर के, ये मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है। तो अभी देखिए बेटा, यहाँ पे 12 से 16 टाइम्स और 500 ml जो है पर टाइम्स हम लोग यदि एयर ले रहे हैं, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 6000 से लेकर के 8000 ml एयर जो है हम लोग पर मिनट जो है क्या चीज इतना ब्रीथ करने का कैपेसिटी होता है, ठीक है। कैपेसिटी तो उससे ज्यादा है, बट एक नॉर्मल और फुल रेस्टिंग कंडीशन की हम बात करें और एक हेल्दी पर्सन जब किसी भी टाइप का एफर्ट नहीं लगा रहा है, नॉर्मल ब्रीथ इन और नॉर्मल ब्रीथ आउट विदाउट एनी एफर्ट, कितना एयर हम 1 मिनट में इनहॉल और एक्सहॉल कर सकते हैं, ये उसका डेटा बताया। तो अब क्वेश्चन ये है कि हम ये कैसे पता करेंगे कि कितना एयर हमने एक बार में ब्रीथ की है, कितना एयर एक बार में ब्रीथ आउट की है, क्योंकि ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन है। अब यहां पे देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम का स्टडी करना ये कहलाता है पल्मोलॉजी। क्या कहलाएगा ये? पल्मोलॉजी। और पल्मोलॉजी मींस इससे रिलेटेड जो स्पेशलिस्ट होगा वो क्या कहलाएगा? पल्मोलॉजिस्ट, ओके। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे पल्मोलॉजी और पल्मोलॉजिस्ट है, तो अब हमको यदि ये देखना है कि एक हेल्दी पर्सन यदि उसे किसी लंग्स से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर हुआ है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कोई इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए यदि हमें यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसे कहते हैं रेस्पिरोमीटर या स्पायरोमीटर कहते हैं। तो स्पायरोमीटर या फिर रेस्पिरोमीटर जो होता है, जिसकी हेल्प से क्या चीज, जिसकी हेल्प से हम लोग मेजर कर सकते हैं, क्या मेजर कर सकते हैं हम लोग? यहां पे कितना ब्रीथ इन और कितना ब्रीथ आउट हम लोग 1 मिनट में जो नॉर्मल कैपेसिटी के अकॉर्डिंग उतना हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है,
यदि मान लो जो ब्रीथिंग का जो कैपेसिटी है 1 मिनट या फिर एक पर वॉल्यूम के अकॉर्डिंग कम या फिर ज्यादा हुआ, तो उससे हम लोग बेटा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम का पता करेंगे, और रेस्पिरेटरी वॉल्यूम पता चल गया तो इससे हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है वो फाइंड कर सकते हैं, और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी हमें पता चल गई तो उससे हम कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर जो है क्या है वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं अगेन एक काम करता हूं, एक आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर करता हूं, और स्लाइड शेयर करने के साथ में आगे का जो पोर्शन है आपको थोड़ा सा स्लाइड से समझाता हूं, ताकि आपको और भी अच्छी तरह से क्लियर हो जाए एक एक पार्ट जो मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाना चाह रहा हूं। ओके, जस्ट वेट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप लोगों को ये जो एक इंस्ट्रूमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो इंस्ट्रूमेंट है थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया क्या है ये इंस्ट्रूमेंट। ये इंस्ट्रूमेंट हो गया रेस्पायरोमीटर, ठीक है। कुछ इस तरह से इसको कनेक्ट किया जाता है एक पर्सन के मुंह में, यहां पे आप देख रहे हो ऊपर से नोज जो है वो क्या कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट होता है, और ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट के साथ ही साथ यहाँ पे इसका एक इधर साइड आउटपुट रहता है बेटा, एक पेपर, और पेपर में हमको इस तरह से एक ग्राफ के फॉर्म में हम लोगों को रिजल्ट्स जो है मिलता है, जस्ट लाइक ए ईसीजी रिपोर्ट। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को यहाँ पे इस ग्राफ में हम लोगों को डेटा मिलता है। देखो ये एक पर्सन है जो रेस्पिरोमीटर का यूज कर रहा है, यहाँ पे देखो बेटा, और इस तरह से ये आपको आउटपुट मिल रहा है। इसमें हम लोग ये देखते हैं कि जो नॉर्मल रेंज है उस नॉर्मल रेंज से यहाँ पे ये कम या फिर ज्यादा तो नहीं हुआ है। ओके, समझ में आ गया। वंस अगेन मैं आप लोगों को सारा पार्ट फिर से समझा रहा हूं, क्या क्या बताया मैंने। यहां पे देखिए बेटा, आप लोग जो देख रहे हो ये जो आपको दिख रहा है क्या हो गया, ये हो गया स्पायरोमीटर, ठीक है। स्पायरोमीटर जो है जिसको कुछ इस तरह से देखिए ऊपर नोज क्लिप दिख रही है आपको, ठीक है। एक टेक्निकल जो रहता है पेशेंट को जो मॉनिटर कर रहा है, ठीक है। पेशेंट जो है बेटा डीप ब्रीथ कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग इस ट्यूब में उसको क्या है, एयर को पास कर रहा है, कितना एयर जो है उसके जो है लंग्स में प्रेजेंट है, और कितना अमाउंट ऑफ एयर जो है उसके लंग्स से आउटसाइड में जो है निकलेगा, ये हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। और फाइनली इस तरह से ये जो डेटा यहाँ पे दिख रहा है, तो इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनहॉलेशन और साथ ही साथ एक्सोलेशन का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना है, तो इसके लिए यहाँ पे हम लोगों को आज जो स्टडी करना है वो है रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। तो रेस्पिरेटरी वॉल्यूम क्या होता है वो अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। और वन बाय वन सारे पार्ट का हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के जो वॉल्यूम्स है वो अभी हम लोग देखेंगे। ओके बेटा, क्लियर हो गया जितना पार्ट मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। ओके, ठीक है बेटा। प्रणय, मैं थोड़ा सा टेक्निकल इशू की वजह से क्लास तो भी कंडक्ट किया हूं मैंने, ठीक है। और वीडियो क्वालिटी का यदि इशू आ रहा है तो मैं आपको दोनों भी तरीके से समझा रहा हूँ, विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, विद द हेल्प ऑफ बोर्ड। यदि आपको बोर्ड का प्रॉब्लम आ रहा है तो मैं परमानेंटली वापस से स्लाइड पे आता हूँ और एक एक पार्ट स्लाइड की हेल्प से जो है समझाता हूँ। बट आपका डिमांड है कि सर बोर्ड इज बेटर देन द स्लाइड, तो मैं आप लोगों के लिए बोर्ड सेटअप किया, ठीक है। और मैं क्लास ले रहा हूँ, तो यदि ये ओके है तो ठीक है, अदरवाइज फिर हम लोगों को वापस से स्लाइड पे आना पड़ेगा और स्लाइड की हेल्प से समझना पड़ेगा। ओके सर, बोर्ड, नो सर, बोर्ड इज क्लियर, ठीक है। दो लोगों का बेटा बोर्ड पे रिस्पॉन्स आया, बोर्ड इज ओके। ओके बेटा, ठीक है। चलो तो कंटिन्यू करते हैं। आगे का पार्ट जो है हम लोग देख रहे हैं अभी, मैक्सिमम स्टूडेंट का आंसर जो है बोर्ड से ही आ रहा है कि नहीं सर बोर्ड पर ही लो, तो बोर्ड पार्ट हम कंटिन्यू कर रहे हैं। थोड़ा सा आज मैनेज करो, ठीक है। डे बाय डे सेटअप जो है इंप्रूव होते जा रहा है, ऐसा नहीं है, बट
ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज। अब टेक्निकल इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि लैपटॉप हैंग हो गया है, कभी पावर कट हो गया है, कभी नेटवर्क का इश्यूज आ गया है, ठीक है। और देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ टेक्निकल इश्यूज ड्यूरिंग द ऑनलाइन लेक्चर्स जनरली देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मैं टेक्निकल इश्यूज बता के यदि ऐसा करूं कि बेटा आज क्लास नहीं हो पाएगा तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, बट ऐसा हम लोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए फिर भी जो भी पार्ट हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो आज का लेक्चर बहुत अच्छे से हो जाएगा और सारी चीजें आप लोगों को समझ में जो है बहुत अच्छी तरह से आ जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ा बोर्ड देखते हैं, थोड़ा स्लाइड देखेंगे, दोनों भी तरीके से यहाँ पे हम लोग आगे का जो पोर्शन है वो कंटिन्यू करेंगे। इज इट क्लियर? चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर बेटा इसी के साथ साथ, ठीक है। ग्रेट, वेरी गुड बेटा। तो अभी देखिए यहाँ पे जो भी पार्ट हम लोगों ने अभी स्टडी किए, तो मैंने आप लोगों को स्पायरोमीटर क्या होता है, रेस्पिरोमीटर क्या होता है ये बताया। तो अब देखिए बेटा, जैसे कि सपोज यहाँ पे इस तरह से यदि हम डायग्राम देखें और इस डायग्राम में यदि हम लोग इस तरह से यदि पार्ट देखें तो ऐसा होगा कि ये हम टू लंग्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो बेटा दोनों भी लंग्स को कॉमनली यदि हम देखें तो कुछ हम इस तरह से हम समझेंगे। ये दोनों भी लंग्स को मैं सिंपल टर्म में कुछ इस तरह से बना रहा हूं, ठीक है। तो यहां पे आप लोग इस तरह से समझिए। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे रेस्पिरोमीटर यदि हम देखें तो इसमें क्या चीज, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, जिसमें सबसे पहले हम लोग जो स्टडी करेंगे वो आता है टाइडल वॉल्यूम। फर्स्टली क्या आएगा, टाइडल वॉल्यूम आएगा, ओके। टाइडल वॉल्यूम के बाद फिर नेक्स्ट जो है वो हम लोग देखेंगे इंस्पिरेटरी रेजर वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम को टीवी से रिप्रेजेंट करते हैं, इंस्पिरेटरी रेजर वॉल्यूम को आईआरवी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ वॉल्यूम्स हम लोगों को स्टडी करना है। इसी के साथ साथ इसमें एक आता है एक्सपिरेटरी रेजर वॉल्यूम, जिसे ईआरवी से रिप्रेजेंट करेंगे। और फाइनली लास्ट में आता है रेसिडुअल वॉल्यूम, जिसे आरवी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। वेरी गुड बेटा साहिल। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे हम लोग जो है कैपेसिटी पे पहुंचने वाले बेटा हम लोग, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे टाइडल वॉल्यूम, आईआरवी, ईआरवी और आरवी की यदि हम बात करें तो ये लंग्स है हमारा। अब लंग्स में देखो यदि मैंने एयर को बाहर निकाला फोर्सफुली, क्या सारी एयर बाहर निकल गई? नहीं, कुछ तो भी एयर है जो हमारे लंग्स में प्रेजेंट है। समझ रहे हो? कितना भी आप खुद ट्राई कीजिए बेटा मेरे साथ। आप लोगों को आज का जो लेक्चर है थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेक्चर है, ठीक है। इसलिए आज के इस लेक्चर्स में थोड़ा सा बॉडी पार्ट भी आपको ज्यादा दिखाना जरूरी था। तो सेटअप कुछ इस तरह से किया है कि मैं आपको थोड़ा सा, चाहे तो आगे आ जाऊं तो थोड़ा जूम या फिर थोड़ा पीछे हो जाऊं, तो इस तरह से मैं कंप्लीट अपना एक जितना भी जो हमारा चेस्ट कैविटी को जो मैं समझाना चाह रहा हूं दिखे आपको। तो अब देखिए जैसे मैंने ब्रीथ इन किया और एकदम ब्रीथ आउट किया और नॉर्मल ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, देखो अब ये तो दिख रहा है बट नॉर्मल ब्रीथ में हम लोगों का यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज कुछ भी दिखाई नहीं देता, बट आपको बताने के लिए मैं बता रहा हूं। तो इस तरह से देखिए बेटा हम लोगों का क्या चीज कुछ इस तरह से यहां पे जो है नॉर्मल ब्रीथ या फिर फोर्सफुल ब्रीथ इस तरह से होता है। तो अभी यहां पे नॉर्मल ब्रीथ और फोर्सफुली ब्रीथ की यदि हम बात करें तो अब इसमें देखिए सबसे पहले हमको क्या है, टाइडल वॉल्यूम समझना है। बट टाइडल वॉल्यूम के पहले देखो अभी मैंने जो एयर बाहर निकाला था फोर्सफुली, देखे ना। तो अब कितना भी मैंने एयर बाहर निकाला उसके बाद भी कुछ एयर, कुछ वॉल्यूम ऑफ एयर मेरा यहां पर प्रेजेंट है जो कभी भी नहीं जाता, ठीक है। यदि मैं इतना लंग्स का एक एरिया देखूं और लंग्स में जितना भी एयर था तो इतनी एयर के बाद भी कुछ क्वांटिटी में इतना एयर लंग्स में प्रेजेंट होता है कि आप कितना भी एफर्ट लगा लो, कितनी भी कोशिश कर लो, लंग्स से इस एयर को हम बाहर नहीं निकाल सकते। तो लंग्स से जिस एयर को हम बाहर नहीं निकाल सकते इसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम और इसे आरवी से रिप्रेजेंट करते हैं। आरवी मींस क्या हो गया, रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहलाएगा बेटा ये कहलाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके। अब रेसिडुअल वॉल्यूम के बाद हम लोग यहां पे अगेन एक और एयर होती है, ठीक है। अब इसे दूसरे कलर से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं। आई डोंट नो आपको सारे कलर दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे, कोऑपरेट करो थोड़ा सा, ठीक है। ये वाला पार्ट आप चाहोगे तो मैं बाद में फिर से रिवाइज भी ले लूंगा, ठीक है। और पर्सनल किसी के डाउट आते हैं तो वो भी समझा दूंगा,
ठीक है, तो यहां पे इस तरह से हम लोगों को जो है दो टाइप के क्या है बेटा वॉल्यूम्स हमें दिखाई दे रहे हैं। मैं अपने पास आउटपुट में देख लेता हूं कैसा दिख रहा है। ओके बेटा, समझ में तो आ रहा है आपको? ग्रीन भी दिख रहा है, रेड भी दिख रहा है, ब्लैक भी दिख रहा है, ब्लू भी दिख रहा है। ब्लू में थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा देखने में, ठीक है। चलो, तो अभी देखिए यहां पे इतना एयर तो प्रेजेंट है, बट यदि मैं नॉर्मल अब ब्रीथ करूं, क्योंकि देखो इतना लंग्स है, क्योंकि जब हम एयर को अंदर लेंगे तो लंग्स को थोड़ा सा फूलना पड़ेगा, स्वेल होना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी इतनी हवा तो लंग्स में भरी हुई है ना। अब लंग्स में हम और हवा भरना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, इतने लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना पड़ेगा, तभी तो एक्स्ट्रा एयर हम ले पाएंगे। तो लंग्स में नॉर्मली इतना एयर तो होता ही बेटा, एक तो कितना भी एयर निकाल लो, देखो इतना निकाले, ठीक है। पहले देखो नॉर्मल ब्रीथ आउट करूंगा मैं, फिर और, समझे? तो दो बार हम निकाल पा रहे हैं, ठीक है। अब ब्रीथ इन करना है मुझे, तो देखो मैंने नॉर्मल ब्रीथ किया, दो तरीके से ब्रीथ कर रहा हूं, एक तो नॉर्मल ब्रीथ कर पा रहा हूं और एक फोर्सफुली ब्रीथ इन कर पा रहा हूं। तो इस तरह से यहां पे दो तरीके से जो है एयर ले सकता हूं। तो यहां पे देखो इतना एयर तो ऑलरेडी लंग्स में प्रेजेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, लेकिन मुझे और एयर यदि चाहिए तो लंग्स की इतने वॉल्यूम को मुझे क्या करना पड़ेगा, बढ़ा देना पड़ेगा। तो इतना वॉल्यूम मैंने लंग्स का बढ़ा दिया, तो ये जो वॉल्यूम मैंने लंग्स का इतना एक्स्ट्रा जो बढ़ाया, ये इतने एक्स्ट्रा में मैं 500 ml एयर जो है एक्स्ट्रा का ले लूंगा, और जो किसी भी टाइप के एफर्ट से नहीं होगा। तो विदाउट एनी एफर्ट जब मैं इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जब इनहॉल करता हूं, तो ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम। समझ में आया टाइडल वॉल्यूम का डेफिनेशन? मैं डेफिनेशन समझा रहा हूं आपको वंस अगेन, ठीक है। ये वाला पार्ट अलग कर दो, इसकी अभी नीड नहीं है। उसके बाद देखो ये अलग कर दिया हमने, यहां पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ टाइडल वॉल्यूम देख रहे हैं। तो टाइडल वॉल्यूम मींस व्हाट? तो टाइडल वॉल्यूम मतलब ये वाला पार्ट यदि मैं अलग कर दे रहा हूं अभी, तो नॉर्मल मुझे ब्रीथ करना है, और नॉर्मल ब्रीथ करने के बाद मैं थोड़ा सा एयर एक्स्ट्रा ले रहा हूं। तो थोड़ा सा जो एयर मैंने एक्स्ट्रा इनहॉल किया, तो जो कि इतना ऑलरेडी था, उसके बाद मैंने इतना यहां पे इनहॉल किया, जो कि कितना है बेटा? नॉर्मल ब्रीथ मतलब 500 ml एयर जो है मैं इनहॉल कर रहा हूं। तो ये जो 500 ml एयर जो मैंने इनहॉल किया हूं, इतना जो वॉल्यूम है ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि जो आउटपुट है हमको ऐसा नहीं मिलेगा, ठीक है। जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उस इंस्ट्रूमेंट में हमको रिजल्ट जो है विद द हेल्प ऑफ ग्राफ मिलेंगे। तो ग्राफ की हेल्प से जो रिजल्ट मिल रहा है, तो देखो इसके लिए हम लोग इस तरह से एक्स और वाई एक्सिस, जब यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस जब डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें देखो इतना एक यूनिट होगा, और इतनी जगह पे जब हम देखेंगे तो हम लोगों को देखो एक ग्राफ मिलेगा। तो ये ग्राफ देखो इनहॉलेशन को बता रहा है, और ये वाला ग्राफ हम लोगों को एक्सहलेशन बता रहा है। समझे? फिर से बना रहा हूं यहां पे, इनहॉलेशन एक्सहलेशन। इनहॉलेशन मतलब ब्रीथ इन, एक्सहल मतलब ब्रीथ आउट। तो नॉर्मल देखो ब्रीथ इन किए, नॉर्मल ब्रीथ आउट किए, नॉर्मल ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अभी देखो एयर जो है नॉर्मल बेटा, कोई एफर्ट नहीं लगा रहे हम लोग, आपको पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। अभी आप बैठे बैठे जो आपका नॉर्मल हो रहा है, तो ये जो नॉर्मल ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो हो रहा है, ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम को, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट नॉर्मली विदाउट एनी एफर्ट, क्या कहलाएगा? ये कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। उम्मीद करता हूं टाइडल वॉल्यूम आपको समझा होगा, डेफिनेशन समझ में आ गई होंगी आपको। डेफिनेशंस के साथ ही साथ यहां पे आप लोगों को क्या चीज बेटा, ग्राफ समझ में आ गया होगा। रिस्पॉन्स देख लेता हूं आप लोगों का चैट में किस तरह से आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया? ग्रेट। वीडियो पॉज हो रहा है क्या बेटा? नहीं, वीडियो पॉज तो नहीं हो रहा मेरे पास, सारी चीजें क्लियर है बेटा। शायद आपके पास नेटवर्क का इशू आ रहा होगा, ठीक है। मेरे पास कोई इशू नहीं है नेटवर्क का। चलो तो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ। तो अभी हम लोगों ने क्या देखे बेटा? टाइडल वॉल्यूम देखे। टाइडल वॉल्यूम के बाद देखिए टाइडल वॉल्यूम में क्या हुआ, पर्सन ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट जो है नॉर्मली कर पा रहा है, ठीक है।
तो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट मींस यहां पे ये ग्राफ याद रखना बेटा, साथ ही साथ चाहो तो आप बना सकते हो इस तरह से, ये वाला जो हो गया और ये वाला हो गया, समझे। तो ये वाला इधर साइड क्या बता रहा है बेटा, इनहॉलेशन को बता रहा है, ये जो ऊपर साइड जा रहा है, और ये नीचे साइड जो आ रहा है ये एक्सहेलेशन को बता रहे हैं। आपको यदि लगेगा तो आप साथ ही साथ स्क्रीनशॉट लेके चलो, ठीक है। तो वो क्या होगा, बाद में आप लोग नोट्स बना सकते हो। यदि आप बोलोगे कि एज इट इज जैसे ग्राफ वाले नोट्स में आपको प्रोवाइड करूं तो कर दूंगा, बट जो क्लास में आपको समझा है वो आपको ऐसे नहीं समझेगा, या बाद में आप वीडियो लेक्चर्स जो है वहां से देखकर भी नोट्स बना सकते हो, चॉइस आपकी है। तो अब देखिए यहाँ पे इनहॉलेशन और एक्सहेलेशन, तो ये तो नॉर्मल हो गया। लेकिन बेटा यदि मैंने आपको बोला कि जितना आप एयर लेते हो उसका कितना टाइम्स मैक्सिमम आप एयर को एफर्ट करके इनहॉल कर सकते हो, ट्राई करके देखेंगे एक बार, ट्राई करो बेटा, कितना आ रहा है। देखो नॉर्मल एयर हमने लिए 500, 1 2 3, और मतलब जैसे एक जो बॉटल होती है ना हमारा, जो मिनरल वाटर जैसे बिस्लरी हो गया, किनले हो गया, तो एक बॉटल में कितना एयर जाता है, 1 लीटर एयर रहती है। तो उस बॉटल के बेटा 3 बॉटल एयर हम एक बार में अपने लंग्स में ले सकते हैं। कितना, 3 बॉटल। यदि 3 बॉटल पानी पीने को बोलो एक साथ तो हम नहीं पी पाएंगे, लेकिन इतना एयर जो है हम एक बार में ले सकते हैं। तो हमने क्या किया बेटा, एयर को लेने के लिए फोर्स लगा, देखो है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या है, फोर्स के थ्रू एयर को अंदर ले रहे हैं, तो उसको कहते हैं बेटा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या कहलाएगा ये, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है इसको IRV के टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। और IRV यदि हम देखें तो देखो, नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट, फोर्सफुली ब्रीथ इन करूंगी तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा, इतना, समझे। देखो नॉर्मल ये जो लंग्स बनाया था मैंने इस तरह से, तो इधर रेसिडुअल वॉल्यूम था और इधर मतलब इतना हवा तो लंग्स में भरी हुई है, ठीक है। जब इतनी हवा लंग्स में ऑलरेडी भरी हुई है तो मैंने सबसे पहले क्या किया बेटा, टाइडल वॉल्यूम लिया, तो लंग्स इतना फूला। टाइडल वॉल्यूम के बाद अभी मैं क्या करूंगा बेटा, फोर्सफुली और एक्स्ट्रा एफर्ट के साथ एयर लूंगा। तो ये वाला जो था टाइडल वॉल्यूम था, बट और एफर्ट के साथ जब मैंने एयर लिया तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाएगा। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का डेफिनेशन कैसे बनेगा वो देख लेते हैं। तो कोई भी पर्सन बेटा अपना एफर्ट लगा के फोर्सफुल जब इनहॉलेशन करता है, ठीक है, तो जितना भी एयर जो है, क्या कह सकते हैं हम लोग, जितना भी एयर फोर्सफुली जब पर्सन इनहॉल करने के बाद, ठीक है, जब वो ले पा रहा है, तो वो जो एयर जो लिया वो क्या कहलाएगा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। देखो कितना ले पाया ना मैं, तो एयर जो है, समझा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम समझ में आ गया बेटा। मयूरेश बेटा कुछ बोलना चाह रहे हो, चैट में रिस्पॉन्स कर दो, हैंड रेज हुआ है आपका। नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन टाइडल वॉल्यूम होता है। और IRV यदि हम देखें तो IRV जो होता है वो क्या कहलाएगा बेटा। यार मुझे आप लोगों के मैसेज जो है गलत साइड में आ रहे हैं। मैसेज बेटा को होस्ट, देखो वहां पे टैप करो, जहां पे चैट करते हो वहां पे मेरा नाम आ रहा है, मेरे नेम पे आप क्लिक करोगे तो वहां पे को होस्ट नेम के साथ जहां पे को होस्ट दिख रहा है वहां पे चैट में रिस्पॉन्स करो। वेरी गुड। एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर नॉर्मल रेस्पिरेशन के बाद हम लोग जो लेंगे वो क्या कहलाएगा बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मुझे देखो जानवी, साहिल, प्रणय, मिथिला, साक्षी, मयूरेश, इन लोगों के चैट मिले अभी तक के, ठीक है। मयूरी का मिला है, सानू का मिला है, बाकी लोगों के चैट नहीं आ रहे बेटा, चैट स्विच करो आप। वैभव का आया अभी, योगिनी गलत साइड भेज रहे हो आप, बाकी लोग ट्राई करेंगे। संजोत का आया है अभी, अदिति डोंगरे का आया है, गोट चैताली का आया है, क्रिस का आया है अभी मैसेज, स्वाति का आया है, श्रेया का आया है, आयुष बेटा गलत साइड भेज रहे हो आप, ठीक है। कनिका का आया मैसेज, ग्रेट, रेली, ओके, गुड। चलो बाकी लोग देख लो बेटा अपना किस तरह से है, ग्रेट। तो अभी देखिए यहां पे जो है
क्या चीज? हम लोगों ने दो वॉल्यूम देखे, एक तो हम लोगों ने टाइडल वॉल्यूम देखे, दूसरा हम लोगों ने इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देखे। जल्दी जल्दी और भी दो वॉल्यूम देखते हैं, उसके बाद फिर बाद का जो पार्ट है सारा कुछ वो मैं आपको यही सारी चीजें स्लाइड से समझाऊंगा, ठीक है? तो थोड़ा कलरफुल रहेगा, ठीक है? जिसको ये बोर्ड का यदि डार्कनेस ब्राइटनेस में प्रॉब्लम रही हो, नहीं समझा हो, तो वही सारा पार्ट में स्लाइड पे वापस से रिवाइज करवा दूंगा, एक एक पार्ट क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है? तो इंस्पिरेटरी और रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम तो हमें समझ में आ गया। तो अब देखो क्वेश्चन ये है कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है। तो टाइडल वॉल्यूम का अमाउंट जो होता है ये होता है 500 ml, और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो होता है 2500 से लेकर 3000 ml जो है, इतना एयर पर्सन एक बार में ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकता है। समझ गया बेटा? तो इतना जो होता है हम लोगों ने दो पार्ट समझे। तो अब देखो ये वाला मैं हटा देता हूं, यहां से ये वाला हटा देता हूं, ये हटा देता हूं, ठीक है? ये जो ग्राफ हम लोगों ने देखे, अब एक साइड में एक ग्राफ को लेते हुए हम चलेंगे और दूसरे साइड में हम सारी चीजों को समझेंगे। तो देखो यदि मैं इस ग्राफ को इस तरह से बनाऊं और इस ग्राफ का सेंटर पोर्शन इस तरह से बनाऊं, तो इनोलेशन, एक्सोलेशन, फोर्सफुल इनोलेशन, ठीक है? तो यदि मैं यहां से लेके यहां तक के पार्ट देखूं और यहां से लेके यहां तक के पार्ट देखूं, समझ में आ रहा है? तो ये हो गया हमारा टाइडल वॉल्यूम और ये वाला हो गया हमारा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो क्या बेटा जितना हमने एयर लिए, क्या हम उसको ऐसा रख सकते हैं क्या? नहीं, देखो जितना एयर लिए उतना ही अमाउंट में आप एयर को बाहर भी निकालते हो। तो देखो, या फिर आपने एयर मान लो नहीं भी लिए और मैं बोल रहा हूं कि बेटा एक काम करो, फोर्सफुल एफर्ट लगाओ, पहले टाइडल वॉल्यूम निकालो, अब टाइडल वॉल्यूम के बाद जितना एयर आपके पास बचा उसको फोर्सफुली इस तरह से बाहर निकाल दो। तो आप कितना एयर फोर्सफुली बाहर निकाल सकते हो, तो उसका आप ग्राफ देखोगे। तो ये वाला जो ग्राफ है वो कैसा जाएगा? फोर्सफुली आपको ब्रीथ आउट करना है बेटा। तो फोर्सफुली ब्रीथ आउट आप जब करोगे तो ये वाला जो ग्राफ है कुछ इस तरह से ऐसा आएगा, समझ रहे हो? तो ये वाला जो ग्राफ है यदि आप देखो यहां से लेके यहां तक के, तो ये आता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसे ERV से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ERV जो होता है, देखो फिर से हम लंग्स बनाएंगे, ये हमारा लंग्स है, लंग्स में पहले तो हवा भरी हुई है, टाइडल वॉल्यूम आपने नॉर्मली लिए, तो मैं बोलता हूं कि बेटा एक काम करो, टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाल दो। टाइडल वॉल्यूम के बाद उसके अंदर और जितना एक्स्ट्रा एयर बचा हुआ है, टाइडल वॉल्यूम को बाहर निकाले, और फिर ये वाला जो एयर बचा है इसको भी आप बाहर निकाल दो। तो ये वाली जो एयर इतनी जो बनी हुई थी इतनी, इसको भी अभी आप क्या कर रहे हो? बाहर निकाल रहे हो। तो सिर्फ इतना ही एयर बचेगा। तो ये जो आप फोर्स के साथ जो एयर को बाहर निकालते हो वो रहता है हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम बात करें तो ये 1000 से लेके 1100 ml जो है, इतना एयर जो है ये कहलाता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इतना होता है बेटा। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कितना आपका होता है। चैट में रिस्पॉन्स आया कुछ लोगों का, 1 सेकेंड देख लेते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? ठीक है, हाँ बेटा। फोर्सफुली ब्रीथ आउट जो हम लोग करेंगे, वेरी गुड, सभी लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा। ठीक है, तो इतना हम लोग क्या है बेटा, ब्रीथ आउट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो अब मुझे बताओ, इतना एयर जब बाहर निकाल दिए तो उसके बाद बेटा जो एयर हम बाहर नहीं निकाल सकते वो कौन सा एयर है हमारा? ये इधर साइड जो नीचे है, कितना भी आप बाहर निकालो बट इतनी एयर आप कभी भी बाहर नहीं निकाल पाओगे। ये होता हमारा आरवी। आरवी को कहते हैं रेसिडियल वॉल्यूम। ठीक है बेटा, अच्छे से कंसेप्ट समझने के लिए एनसीईआरटी को सामने खोल के बैठो। ठीक है, नहीं होगा तो बाद में वीडियो देखना और एनसीईआरटी को सामने रखना, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो रेसिडियल वॉल्यूम मींस कितना? तो ये होता है बेटा 1100 से 1200 ml। इतना एयर बेटा कितना भी हो, क्योंकि देखो यदि सारा एयर बाहर निकल जाएगा तो लंग्स हमारा सब पिचुक जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। बट लंग्स कोलैप्स होता है क्या? नहीं होता। क्या रीजन है लंग्स के कोलैप्स नहीं होने का? तो लंग्स के कोलैप्स नहीं होने का रीजन यही है कि कितना भी आप एफर्ट लगा लो उसके बाद भी कुछ एयर हमारे लंग्स में प्रेजेंट होता है, और यही रीजन होता है जिसकी वजह से क्या है, लंग्स कोलैप्स नहीं होता है। उस वॉल्यूम को रेसिडियल वॉल्यूम कहते हैं और वो 1100 से लेके 1200 ml के आसपास होता है।
अब हमको ये वॉल्यूम पता चल गया, तो इस वॉल्यूम से हम लोग रेस्पिरेटरी कैपेसिटी को पता कर सकते हैं, और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी पता चल गई तो उससे पर्सन को किस टाइप का ब्रीथिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है वो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ओके बेटा, समझ में आ गया। ये वॉल्यूम थे, टाइडल वॉल्यूम, नॉर्मल ब्रीथ इन, नॉर्मल ब्रीथ आउट, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली ब्रीथ इन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फोर्सफुली ब्रीथ आउट, रेसिडुअल वॉल्यूम कितना भी ब्रीथ आउट कर लो उसके बाद कुछ एयर हमारे यहां पे प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा, रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाएगा। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। ये ग्राफ बेटा आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जनरली एम्स जैसे एग्जाम में ऐसे ग्राफ को लेके क्वेश्चंस पूछा जाता था, आपके एनसीईआरटी ने नहीं बताया, बट समझने के लिए बेटा यही ग्राफ है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो, तो अब हम लोग यहाँ पे रेस्पिरेटरी कैपेसिटी क्या होता है वो समझ लेते हैं, और उसके बाद लाइन टू लाइन हम लोग विद द हेल्प ऑफ स्लाइड, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम सारी चीजों को एक बार रिवाइज कर लेंगे जितना भी पार्ट यहाँ पे है। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हम लोगों ने जो भी वॉल्यूम्स देखे, टाइडल वॉल्यूम देख लिए, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिए, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम देख लिए, और उसके बाद रेसिडुअल वॉल्यूम देख लिए। इन सारे वॉल्यूम में यदि हम टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दे तो वो निकल के आता है बेटा कैपेसिटी। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहले आता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये शॉर्ट फॉर्म बेटा समझो। ठीक है, यदि नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप लोगों को मैं स्लाइड में फुल नेम से भी समझाऊंगा, फिलहाल आप समझते जाओ। आईसी मतलब होता है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। क्या होता है आईसी का मतलब, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मतलब जब टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी मतलब इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में यदि मैं टाइडल वॉल्यूम को ऐड कर देता हूं तो ये निकल के आ जाएगा क्या चीज, हमारे लंग्स का कितना इंस्पायर करने का कैपेसिटी है, समझे। तो आईआरवी कितना होता है, 3000 के आसपास होता है, टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, 500 ml के आसपास होता है। तो मैक्स टू मैक्स आप 3500 ml इतना आप इंस्पायर करने का कैपेसिटी हो सकता है। लेकिन बेटा टोटल लंग्स का हम कैपेसिटी देखें ना तो वो 6 लीटर के आसपास होता है, 6 लीटर। 6 लीटर मतलब 6000 ml, इतना हमारे लंग्स में हवा भर सकती है, इतना कैपेसिटी है लंग्स का। बट मैक्सिमम हम जो एफर्ट के साथ भी एयर ले पा रहे हैं, एक तो टाइडल वॉल्यूम और फोर्सफुली इंस्पायर जो हम कर पा रहे हैं, तो ये जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम कितना लेंगे उससे हम लोग निकाल सकते हैं इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम देखें तो क्या होगा बताओ, बता दो। इस तरह से क्या होगा, कितना होगा, वेरी गुड, 3500 ml इंस्पिरेटरी कैपेसिटी आ गई। अब हम लोग यहां पे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। अब एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मींस ईसी, मतलब ईआरवी के साथ टाइडल वॉल्यूम को हम जोड़ देंगे। ठीक है, तो ईआरवी के साथ हम लोग टाइडल वॉल्यूम को यदि ऐड कर दे, ईआरवी है, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम तो 500 था, ईआरवी कितना था बताओ जल्दी से, ईआरवी 1000 से लेके 1100, तो इन दोनों को जोड़ दो तो कितना होता है, 1500 से लेके 1600 के आसपास, मतलब 1.5 लीटर के आसपास जो है हमारा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा, क्लियर हुआ, हेलो रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, अब 2 कैपेसिटी और बची है। ठीक है, चलो ये हटा देता हूं, 2 कैपेसिटी हम देखेंगे। जहां नहीं समझेगा बेटा तो आप हैंड रेज कर दीजिए, मैं रिवाइज करा दूंगा। फिर इसके बाद देखो यदि हम लोग, ठीक है, कैपेसिटी को ग्राफ से समझा रहा हूं मैं आपको, देखो ये हमारा नॉर्मल जो था इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन था। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया बेटा, फोर्सफुली इनहॉल किए। तो मैंने आपको सिर्फ पहले इतना ही बताया था जो ईआरवी था और इतना बताया था जो टीवी था, लेकिन मैं अभी ऐसा कर रहा हूं कि यहां से लेके यहां तक के इतने पार्ट को मैं जोड़ दे रहा हूं, इतना। तो जब इतना जोड़ देंगे तो इसमें टाइडल वॉल्यूम भी आ गया और इसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। तो ये क्या निकल के आ गया, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। समझ में आ गया। अभी क्या किया मैंने, फोर्सफुली एक्सोलेशन किया इस तरह से, और फोर्सफुली एक्सोलेशन किया तो ऑलरेडी हम जानते हैं कि यहां पे ये तो टाइडल वॉल्यूम है बट ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है।
और यदि मैं यहां से लेके यहां तक के पार्ट को देखूंगा इतना, तो ये क्या आ जाएगा बेटा, ये निकल के आ जाएगा EC। समझ में आ गया, क्लियर हुआ। अब यदि मैं इधर देखता हूं तो कुछ एयर लंग्स में ऑलरेडी प्रेजेंट है जिसको आरवी कहते हैं। समझ में आ रहा है। तो यदि मैं आरवी और ईआरवी दोनों को यहां से लेके यहां तक के कैलकुलेट करूं, तो ये इतना जो होता है इसको कहते हैं एफआरसी। एफआरसी का मतलब होता है फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। क्या आता है एफआरसी का मीनिंग, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। इतना समझा बेटा, क्लियर हुआ। इसके बाद हम लोग स्लाइड पे आएंगे, ठीक है। यहां तक के समझ गया सभी लोगों को, रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से। ओके, तो देखिए पहले, सबसे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पे जो एक्सप्लेन किया था, ये हम लोगों ने क्या देखे थे बेटा, यहाँ पे इस तरह से ये लंग्स बना हुआ है, ठीक है। फिर ये लंग्स में हम लोगों ने इसके दो कंपार्टमेंट बनाए थे। दो कंपार्टमेंट में एक ये वाला जो पार्ट जो एयर कभी भी बाहर निकाल नहीं सकता, और एक ये वाला पार्ट जो एयर बाहर निकल सकती है। तो इस तरह से लंग्स में आपको यहाँ पे दो वॉल्यूम दिख रहे हैं। अब इस टू वॉल्यूम में एक है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और दूसरा है रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब एयर जो बाहर नहीं जाएंगी, और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस फोर्सफुली एफर्ट के बाद हम इनहॉल या एक्सहॉल जो कर सकते हैं, वो वाला है। ये यहाँ पे हम लोगों ने ये वाला पार्ट देखे थे, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने यहाँ पे देखे थे, वो क्या देखे थे, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम में देखो यहाँ पे आप लोगों को इतना जो वॉल्यूम ऑफ एयर जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, वो कौन सा वाला है, ये वाला आप देखोगे। तो ये आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा एयर जो आप ले पा रहे हो, मीन्स कितना 500 ml एयर जो आप ले पा रहे हो, नॉर्मल जितना एयर है उसके अलावा। तो ये जो है ये क्या कहलाता है, टाइडल वॉल्यूम। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे देखे। ओके, टाइडल वॉल्यूम के बाद बेटा मैंने एक ग्राफ की हेल्प से आपको रिप्रेजेंट किया था डेटा, इनहॉलेशन एंड एक्सोलेशन। तो नॉर्मल ब्रीथ इन और नॉर्मल ब्रीथ आउट मीन्स कितना होता है, 500 ml होता है। अब ये जो 500 ml जो एयर जो होती है, तो कितना हम ले पा रहे हैं, ये कराता है टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। टाइडल वॉल्यूम के बाद हम लोगों ने क्या देखे, कितना है ये 500 ml, मतलब नॉर्मल ब्रीथ में हम कितना वॉल्यूम ऑफ एयर जो है ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट कर सकते हैं। टाइडल वॉल्यूम के बाद नेक्स्ट आता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेटरी मतलब एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर जो है पर्सन जो है इंस्पायर कर रहा है, मतलब फोर्सफुल इंस्पिरेशन जो होता है, ये कहलाता है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जो कि 2500 से लेकर के 3000 ml के आसपास होगा। ओके, इतना एयर जो है जो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाता है। तो देखो आपको इस डायग्राम में अगेन समझ में आ रहा होगा इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मींस कितना हो रहा है। तो देखो यहाँ पे इतना एयर तो ऑलरेडी आपके पास है, लेकिन आपने टाइडल वॉल्यूम लिए और एक्स्ट्रा का वॉल्यूम आपने फोर्सफुली ले लिए। तो फोर्सफुली एयर आपने जो लिए वो क्या कहलाएगा आपका इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ये भी हम लोगों ने यहाँ पे समझे। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मैंने ग्राफ बताया था आपको, ये देखो ये हमारा नॉर्मल इनहॉलेशन और एक्सहॉलेशन है, बट फोर्सफुल जब इनहॉल करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा आईआरवी। कितना होता है बेटा ये 2500 से लेकर के 3000 ml के आसपास। तो इस डायग्राम में आपका क्लियर हो जाएगा एक एक पार्ट। तो एक एक पार्ट को समझेंगे। पहले तो ये आपको टाइडल वॉल्यूम दिख रहा है, ये फोर्सफुल हमने इंस्पायर किए, आईआरवी है, फोर्सफुली हमने एक्सपायर किए तो ईआरवी। तीन वॉल्यूम यहाँ पे आप लोगों को समझना है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम। समझ में आ गया बेटा इतना पार्ट। फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोगों ने अगेन एक और वॉल्यूम देखे थे। कौन सा वॉल्यूम देखे थे बेटा, ये सारे वॉल्यूम के बाद एक ऐसा होता है, कौन सा, ये देखो ये ऐसा ग्राफ बनाया हम लोगों ने। इस ग्राफ में हम लोगों ने दो चीज समझे, एक तो नॉर्मल हमारा ये है टाइडल वॉल्यूम, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, लेकिन उसके बाद नीचे वाला एक्स्ट्रा का जो रहता है वो होता है आरवी। आरवी मीन्स रेसिडुअल। अभी यहाँ पे आपको सेकंड जो पार्ट जो दिख रहा है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मीन्स कितना, ये टाइडल वॉल्यूम के बाद इंस्पायर तो हमने किए, बट इसके बाद जो एक्सपायर जो हम कर रहे हैं, एक्स्ट्रा एयर हम जो बाहर निकाल के फेंकेंगे, ठीक है। 1000 से लेके 1100 ml जो है पर्सन फोर्सफुल एफर्ट लगा के जो एयर जो है बाहर निकालेगा, इस एयर को क्या कहते हैं, एक्सपिरेटरी
रिजर्व वॉल्यूम। जिसे नहीं समझा होगा स्लाइड से एक एक पार्ट में अगेन रिवाइज करवा दिया हूं, ठीक है। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है, ओके। फिर इसके बाद ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इस डायग्राम से अच्छे से समझेगा। देखो यहाँ पे जितना एयर लंग्स में चाहिए उतना एयर तो लंग्स में है, ठीक है। इतना होने के बाद देखो यहाँ पे ये जो एयर है ये यहाँ से इस तरह से पर्सन ने क्या किया, बाहर निकाल दिया, समझे। तो ये पर्सन ने जो बाहर निकाले तो उसकी वजह से ये जो एयर है हमारी लंग्स में सिर्फ और सिर्फ कौन सा प्रेजेंट रहेगा, ये वाला जो है, ठीक है, इतना एयर ही रहेगा। बट ऊपर का जो है ये यहाँ का एम्प्टी हो गया, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। जो कितना होता है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है 1000 से लेकर 1100, बट बाकी जो बचा वो क्या रहेगा, रेसिडुअल वॉल्यूम 1100 से लेकर 1200 ml रेसिडुअल वॉल्यूम जो है प्रेजेंट होता है। क्लियर हो गया बेटा इतना पार्ट सभी लोगों का, ठीक है। यहां तक के हम लोगों ने स्टडी किए, ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो रेसिडुअल वॉल्यूम का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। क्या होगा बेटा डेफिनेशन, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स, रिमेन मतलब वो कभी बाहर नहीं निकलेगा, कितना भी आप फोर्सफुल एक्सपीरेशन लगा लो उसके बाद भी एवरेज 1100 से 1200 एयर आपका लंग्स में प्रेजेंट ही रहेगा। इस वॉल्यूम को कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। अब एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन आए कि जो स्पायरोमीटर है उसकी हेल्प से हम कौन सा वॉल्यूम जो है वो मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। तो यदि आपको एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप बता सकते हो कि जो मेजरेबल नहीं होता है वो होता है यही वाला, कौन सा, रेसिडुअल वॉल्यूम। बिकॉज बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम जो मीटर है हमारा इंस्ट्रूमेंट वो सिर्फ उसी एयर को मेजर करेगा ना जो उसके पास से जाएगी या फिर आएगी, बट रेसिडुअल वॉल्यूम का तो एक जगह पे रुकी हुई है, वो ना तो आ रही है और ना ही जा रही है। तो अब मुझे बताओ इस वॉल्यूम को कैसे मेजर करेगा हमारा इंस्ट्रूमेंट। तो एग्जाम में यदि आपको क्वेश्चन पूछे तो आप ये बहुत अच्छे से बता सकते हो कि रेसिडुअल वॉल्यूम ही एक ऐसा वॉल्यूम है जिसे स्पायरोमीटर हमारा मेजर नहीं कर पाएगा, ओके। ये याद रखना है आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो रेसिडुअल वॉल्यूम मतलब कौन सा, ये वाला जो एयर, ये वाला जो एयर जिसकी वजह से देखो लंग्स का साइज इतना हो जाएगा, क्योंकि एयर बाहर निकल रही है ना, तो पहले लंग्स इतना था तो लंग्स का साइज और छोटा हो जाएगा, अभी लेना पड़ेगा एयर को तो लंग्स का साइज और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा। तो ये तो हम देख रहे हैं लंग्स के साइज को, ठीक है, जिसकी हेल्प से हम लंग्स का कैपेसिटी पता करेंगे। तो टाइडल वॉल्यूम हमने देख लिए, आईआरवी देख लिए, ईआरवी देख लिए, आरवी देख लिए। तो टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी हम देखेंगे तो इससे हमको क्या पता चल जाएगा बेटा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ठीक है। तो अब इंस्पिरेटरी कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा, तो देखो टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दिया हमने। जब टाइडल वॉल्यूम के साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जब जुड़ जाएगा तो इस तरह से यहां पे जो है क्या निकल के आ जाएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये बताया हूं मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले ही, मालूम है ना ये वाला पार्ट। इंस्पिरेटरी कैपेसिटी मींस व्हाट, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जो है क्या होता है बेटा, टाइडल वॉल्यूम जितना हम एयर ले सकते हैं और फिर उसके अलावा हम उसको जोड़ के और कितना हम एयर ले सकते हैं। तो इतना जो एयर है देखो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये नॉर्मल फिर टाइडल वॉल्यूम लिए और फिर फोर्सफुली हमने लिए, तो इन दोनों को हम जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे क्या चीज, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हमको मिल जाएंगी, ठीक है। क्या है, टीवी प्लस आईआरवी क्या हो जाएगा, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो देखो यहां पे हम लोगों ने ये जो है, ठीक, कौन सा, इसके पहले वाला टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी। अब हमको क्या देखना है बेटा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देखना है। तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या हो जाएगा, टाइडल वॉल्यूम प्लस ईआरवी कितना होता है, 1500 से लेके 1600 ml तक के होता है। कौन सा, देखो ये एक हमने लंग्स बनाए, ठीक है। नॉर्मल वॉल्यूम हमने पहले तो फोर्सफुली ले लिए ये वाला, इसके साथ क्या किया हमने, टाइडल वॉल्यूम भी ले लिए। तो जब ये दोनों भी एयर जब हम लेंगे तो ये दोनों भी एयर जो है वो मतलब टाइडल वॉल्यूम के साथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी जो है वो बना देगा, ओके। फास्ट तो नहीं हो रहा, यहां तक समझा बेटा, इतना मैंने पार्ट आप लोगों को बोर्ड पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया हूं,
विद द हेल्प ऑफ ग्राफ भी समझते थोड़ी देर के बाद। ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड, यस सर समझा, ग्रेट। चलो, तो सभी के मैसेज जो है पॉजिटिव आ रहे हैं, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। योगिनी बेटा फास्ट हो रहा है, स्लो कर दो? ठीक है, ऐसा कोई पार्ट बेटा जो नहीं समझा पूछ लो। यहां तक के बेटा मैंने बोर्ड पे ही समझाया, इसलिए थोड़ा सा फास्ट लिया मैंने, स्लो कर देते हैं। कोई ऐसा पार्ट बेटा योगिनी नहीं समझा होगा तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से स्लो हो जाएगा हमारा। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी का जो है हम लोग एक बार पार्ट समझ लेते हैं। देखो, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मींस क्या होता है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन इंक्लूड टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जैसे कि क्या है, पर्सन ने टाइडल वॉल्यूम को भी बाहर निकाल दिया, और टाइडल वॉल्यूम बाहर निकालने के बाद फोर्सफुली एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी बाहर निकाल दिया, तो इतना जो एयर जो है पर्सन बाहर निकालने का कैपेसिटी है, तो इस कैपेसिटी को क्या कहेंगे? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, क्या कहलाएगा ये कहलाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। ओके, फिर इसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था एफआरसी। एफआरसी क्या था बताओ? ये जो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है हमारा, ये वाला, और ऑलरेडी वहां पे रेसिडुअल वॉल्यूम है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आएगा बेटा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कितना होता है देख लो। ईआरवी कितना था बताओ? 1000 से लेके 1100। आरवी कितना था बताओ? 1100 से लेके 1200 के आसपास। तो ये 2200 के आसपास, 2200 से 2300 के आसपास जो है हमारा फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। देखो, 2100 से 2300, समझे? वेरी गुड। तो एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली हम फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी जो है इसे मेजर कर सकते हैं। अब आप बोलोगे सर इससे क्या होगा? इससे बेटा हम लंग्स का कैपेसिटी निकाल रहे हैं, ठीक है? थोड़ी देर के बाद मैं आपको एक कैलकुलेशन बताऊंगा कि हम लंग्स की कैपेसिटी को कितने तरीके से मेजर कर सकते हैं, और मेजर करने के बाद लंग्स की कौन सी जगह पे प्रॉब्लम आ रही है वो हम फाइंड कर सकते हैं, और उसके अकॉर्डिंग बेटा जो भी डायग्नोस है वो हो गया तो हम उसके अकॉर्डिंग ही यहां पर ट्रीटमेंट भी दे पाएंगे। समझ में आया? तो इस तरह से यहां पे हम लोग लंग्स के कैपेसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो देखो, यहां पे ये थोड़ा सा मैंने हाईलाइट किया हूं डायग्राम को, और वही पार्ट को रिवाइज करवाया हूं। सबसे पहले तो देखो यहां पे आपको जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, फर्स्टली आपको ये यहां पे नीचे साइड रेसिडुअल वॉल्यूम दिख रहा है, और ऊपर साइड आपको एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दिख रहा है। जब इतने पार्ट को हम मेजर करते हैं तो कंप्लीट ये जो डायग्राम है हमारा किस चीज को बताएगा बेटा? फंक्शनल रेसिडुअल वॉल्यूम को। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम की हम बात करें तो बेटा इतना जो पार्ट आपका जो आ रहा है ये वाला, ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं थोड़ा सा तो आपको अच्छे समझेगा। कौन सा पार्ट? ये वाला हो गया, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपका पिंक वाला, तो एक ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों को आप मेजर करोगे तो ये क्या आ जाएगा आपका? एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी में क्या आ रहा है? टाइडल वॉल्यूम के साथ ही साथ हम एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड कर रहे हैं। तो देखो बेटा, इतने में आपका लंग्स का साइज देखो इतना सा था, इससे इतना बड़ा हो गया, समझे? तो इसकी वजह से आप लंग्स के कैपेसिटी को पता कर पाओगे ना कितना है, ठीक है? तो ये कितना होता है ये आपको मालूम होना चाहिए। तो ये दो चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ओके, तो इस तरह से फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी का डेफिनेशन क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन द लंग्स नॉर्मल एक्सपीरेशन के बाद बेटा, इंक्लूड ईआरवी प्लस आरवी। ठीक है, नॉर्मल मतलब देखो ये हमारा इतना एयर था, हमने ब्रीथ इन किए तो इतना आया, ब्रीथ इन के बाद हम इतना एयर को हम बाहर निकाल रहे हैं तो इतना आ जाएगा। तो नॉर्मल लंग्स में एयर इतना प्रेजेंट रहने वाला है बेटा। तो ये लंग्स का फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी रहेगा, जिसमें एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और रेसिडुअल वॉल्यूम दोनों भी आएगा। तो ईआरवी और आरवी दोनों भी आएगा, तो वो क्या कहलाएगा? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। ओके, क्लियर हो गया? ओके, वेरी गुड, ग्रेट।
चलो तो आगे बढ़ते हैं बेटा, सारा चीज क्लियर हो गया आप लोगों का, बहुत अच्छी बात है। अब एक कैपेसिटी जो अभी तक हमने नहीं पढ़े, वो है वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी मतलब आप सबको जोड़ दो, देखो टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दो, फिर उसके साथ इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो, उसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दो। आरवी को छोड़ना पड़ेगा बेटा, आरवी को हम जोड़ नहीं रहे। इतने वॉल्यूम को आप जोड़ोगे तो इतने वॉल्यूम से जो कैपेसिटी आएगा उसको वीसी कहते हैं। वीसी मतलब वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी में क्या होता है बेटा, देखो आपने एकदम मैक्सिमम एयर जो है वो ब्रीथ इन कर लिया, फोर्सफुल आपने एयर जो है वो ब्रीथ इन कर लिए। अब फोर्सफुल एयर ब्रीथ इन करने के बाद आपको बाहर निकालना है। तो आप देखो ये जो आपका लंग्स था इतना, ठीक है, इसमें दो टाइप की एयर भरी हुई है, एक ये वाला और एक ये वाला। नॉर्मल अपने टाइडल वॉल्यूम ले लिए थे इतना। तो अभी मैंने बोला बेटा एक काम करो, आप फोर्सफुल पहले ब्रीथ इन करो। तो फोर्सिबल ब्रीथ इन आप जब करोगे तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, इतना आपने एयर ले लिए। अब मैं बोलूंगा बेटा एयर बाहर निकालो, तो सबसे पहले कौन सी निकालोगे आप, ये वाली, कौन सी थी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर कौन सा निकालोगे आप, टाइडल वॉल्यूम। फिर कौन सा बाहर करोगे आप, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीनों बाहर निकालोगे। या फिर मैंने बोला कि बेटा ऐसा नहीं करो, एक काम करो, सारी एयर को बाहर निकाल दो, ये वाली भी, ये वाली भी, ये वाली भी, ठीक है, अंदर की ये तो है, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दी, ये भी निकाल दिए। अब आप जब वापस लोगे तो सबसे पहले ये वाली फिल करोगे, फिर ये वाली आएंगी, फिर ये वाली, मतलब कौन सा, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर टाइडल वॉल्यूम और फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इस सारे वॉल्यूम को जब हम मेजर करेंगे तो वो निकल के आता है वाइटल कैपेसिटी। चलो मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं, ज्यादा अच्छे से समझेगा। देखो वाइटल कैपेसिटी की हम बात करें तो देखो पहली चीज तो वाइटल कैपेसिटी में इतना जो पार्ट आएगा आपका, ये वाला पार्ट, कहां से कहां तक के, टाइडल वॉल्यूम भी आ गया, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आ गया। तो इतना जो पार्ट है आपका, ये वाला जो है ये कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे हम लोग अभी। फिर एक और बार ग्राफ से जितना भी अभी तक के हमारा हुआ है। सबसे पहले बेटा देखो ये इतना जो पार्ट आपको दिख रहा है, इनहॉलेशन और एक्सोलेशन, ये कहलाएगा टाइडल वॉल्यूम। फिर मैंने बोला एक काम करते बेटा, फोर्सफुल एयर लेते हैं और फोर्सफुल एयर में आपने इतना एयर ले लिए, तो ये हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर मैं बोल रहा हूँ बेटा एक काम करो, यहां से फोर्सफुल एयर को बाहर निकाल दो, तो ये हो जाएगा एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। फिर मैंने बोला कि बेटा कितना भी एयर बाहर निकालो तो कुछ एयर आपका रिमेनिंग यहाँ पे लंग्स में रह गया है, तो ये हो जाएगा रेसिडुअल वॉल्यूम। फिर अब हमको निकालना है सबसे पहले फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी में क्या किया हम लोगों ने, एक तो ईआरवी और आरवी इन दोनों को ले लिए। तो इन दोनों को लेने के बाद जब जोड़ दिए तो फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी आ गया। समझ में आ गया। तो ये आ गया फर्स्ट आपका फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी हम देखेंगे। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी में मैंने क्या बोला, टाइडल वॉल्यूम भी ले लो और जो फोर्सफुली हमने इंस्पायर किए वो वाला ले लो। तो इतना वॉल्यूम ऑफ एयर जो आप ले रहे हो वो क्या बताएगा, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। अब मैं बोल रहा हूँ बेटा एक्सपिरेटरी कैपेसिटी देख लेते हैं। तो ये टाइडल वॉल्यूम है और इसके बाद ये वाला जो पार्ट है इसको आप ले लो, ठीक है। तो यहां से ये इतना जो पार्ट निकल के आ जाएगा ये क्या कहलाएगा, एक्सपिरेटरी कैपेसिटी। अब मैं बोल रहा हूं कि वाइटल कैपेसिटी हमको देखना है, तो टाइडल वॉल्यूम भी ले लो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले लो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी ले लो, तो इतना आपका कैपेसिटी निकल के आ जाएगा, ये कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी। बेटा मुझे एक बार सबसे पहले रिस्पॉन्स करेंगे सभी लोग, वाइटल कैपेसिटी समझा कि नहीं समझा, जल्दी से रिस्पॉन्स करो। साहिल, रेली, जानवी, चैताली, कनिका, आयुष, प्रणय, मयूरी, क्लियर हो गया है। वैभव, मिथिला, समीक्षा, समझ में आ गया है सभी लोगों को। मयूरेश क्लियर है। वाइटल कैपेसिटी पूछा हूं मैंने, ठीक है। श्रेया, यामिनी, वेरी गुड बेटा, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपको इतना अच्छा समझ में आ गया है, बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ साथ हम लोग। ओके, तो हम लोग यहाँ पे अभी तक के जो कैपेसिटी देख रहे हैं बेटा, इस कैपेसिटी के बाद फाइनली ऑन एन एवरेज हमको अब जो समझना है, ठीक है, वो क्या समझना है। देखो अगेन यहाँ पे एक छोटा सा ये जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम में सबसे नीचे जो है बेटा रेसिडुअल वॉल्यूम है, इधर है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, उसके बाद इधर है टाइडल वॉल्यूम, फोर्सफुली हमने इन्हॉल किए तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जब ये तीन वॉल्यूम को हमने जोड़ दिए तो वो क्या निकल गया, वाइटल कैपेसिटी निकल गया। ओके, क्या निकल के आया,
वाइटल कैपेसिटी। मयूरी बेटा कुछ डाउट है? आपका हैंड रेज हुआ है, चैट में रिस्पॉन्स करो। यदि मैं चैट नहीं देख पाया होगा तो मैं फिर से देख लेता हूं। मयूरी बेटा आपका हैंड रेज हुआ था, इज देयर एनी प्रॉब्लम? मयूरी, ओके ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको वॉइस में एक्सेस दे रहा हूं बेटा, ठीक है, आप मुझसे क्वेश्चन कर पाओगे? हाँ बेटा मयूरी बोलो, सभी लोगों को नहीं कहा है, जिसे कहा गया वही वॉइस में एक्सेस लेगा। सर चैट पे लिख दिया। चैट में लिखे हो क्या आपने? रुको मैं देख लेता हूँ, एक मिनट। आप एक बार रिवाइज कर दो बेटा, ज्यादा बेटर रहेगा चैट में देखने से। अच्छा देख ले रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बेटा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आपका जो है, अगेन एक बार वॉइस में ही पूछ लो बेटा, क्या पूछना चाह रहे हो? आईसीबीसी ईसी ऐसे ही लिखना है बेटा हम लोगों को। रिस्पॉन्स करो बेटा मयूरी। सर एनी डिसीज है क्या इसके बारे में? हाँ बेटा देखिए क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो हमारा लंग्स का जो नॉर्मल, ठीक है, यदि हम लंग्स की कैपेसिटी की हम बात करें, तो यदि किसी भी टाइप का प्रॉब्लम होता है, मतलब जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होती है, तो उसकी वजह से हमारे जो लंग्स का कैपेसिटी है वो चेंज हो जाता है। चेंज हो जाता है मतलब क्या है, कम या फिर ज्यादा हो जाता है। तो उसकी हेल्प से बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल लंग्स का साइज यदि कम हो गया, कुछ डिसीज होता है ना, तो लंग्स का जो कैपेसिटी वो कम हो जाएगा, तो मतलब साइज कम हो जाता है या फिर बढ़ जाता है, तो उससे हम लोग क्या है मेजर कर सकते हैं किसी भी टाइप के डिसीज को। इसलिए हम लोग कैपेसिटी पढ़ रहे हैं। समझा बेटा मयूरी? मयूरी क्लियर हो गया, चलो वेरी गुड। ओके हाँ चलो, अभी आवाज आ रहा है क्या बेटा? ओके 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 ओके, ठीक है, सॉरी, ठीक है मैंने ध्यान नहीं दिया था, म्यूट हो गया था। हाँ देखिए अभी आवाज आ रहा है ना सभी को? हाँ तो देखिए अभी हम लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं, टोटल लंग्स कैपेसिटी हम देख रहे हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी की हम बात करें तो टोटल लंग्स कैपेसिटी मीन्स क्या होता है, आरवी, ईआरवी, टीवी और आईआरवी, ये सारा जब हम मेजर करेंगे तो ये होता है 6 लीटर के आसपास। ये कहलाता है हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी, टीएलसी से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहां पे मैंने थोड़ी देर पहले आपको वाइटल कैपेसिटी बताया, तो वाइटल कैपेसिटी का रेंज नहीं बताया था। तो वाइटल कैपेसिटी जो है बेटा 3500 से लेकर के 4800 ml के आसपास होता है। अब आप बोलोगे ऐसा क्यों? तो देखो बेटा, जैसे कि फॉर एग्जांपल विराट कोहली की हम बात कर ले, ठीक है, या कोई स्पोर्ट्स पर्सन की हम बात करते हैं, तो क्या होता है बेटा, इनकी मसल्स को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो इनकी मसल्स को जब ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है तो ये क्या कंटिन्यूअसली एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। बट एक नॉर्मल पर्सन जैसे आप और मैं, हम लोग तो घर में ही बैठे हैं, तो हमारा जो वाइटल कैपेसिटी जो रहेगा वो कम रहेगा। लेकिन जो स्पोर्ट्स पर्सन जो रहेगा उसका वाइटल कैपेसिटी मतलब कितना ऑक्सीजन उसका मसल्स यूज कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग वाइटल कैपेसिटी जो होगा वो क्या होगा, चेंज हो सकता है। ठीक है, एनारोबिक रेस्पिरेशन एक अलग टर्म है बेटा,
एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब ज्यादा एक्सरसाइज के बाद प्रॉपर अमाउंट में यदि हमारी मसल्स को ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उस टाइम पे एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा। तो वो एक डिफरेंट टर्म हो गया। बट यहाँ पे हम लोग वाइटल कैपेसिटी समझ रहे हैं। ओके, समझ में आ गया। वाइटल कैपेसिटी के बाद टोटल लंग्स कैपेसिटी। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी सभी को जोड़ दो तो हमारा टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाता है। तो देखो टोटल लंग्स कैपेसिटी पे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। टोटल लंग्स कैपेसिटी मतलब क्या बता रहा हूं मैं आपको, टीएलसी को टाइडल वॉल्यूम को जोड़ दो, फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को जोड़ दिए, फिर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जोड़ दिए और साथ ही साथ रेसिडुअल वॉल्यूम जोड़ दिए। बेटा मुझे ये बताओ, इतना जब हमने जोड़े तब जाके हमारा जो कैपेसिटी निकला वो टोटल लंग्स कैपेसिटी आया। तो मुझे बताओ टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी क्या निकल के आता है, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी प्लस ईआरवी प्लस आरवी, क्या ये भी टोटल लंग्स कैपेसिटी है? ऐसा भी तो लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, चलो ऐसा मुझे नहीं लिखना है, ये वाला हटा देता हूं मैं। अब ये वाला हटा दिया तो यदि मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो ये क्या निकल जाएगा, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। तो मैं टाइडल वॉल्यूम प्लस आईआरवी प्लस एफआरसी यदि इतना जोड़ देता हूं तो भी तो टोटल लंग्स कैपेसिटी आ जाएगा। क्या मैं ऐसा जोड़ सकता हूं? ऐसा भी तो जोड़ सकता हूं, समझ रहे हो ना। चलो मुझे अभी ये भी नहीं करना, अब एक काम करते ये भी हटा देता हूं मैं। अभी मैंने क्या किया बेटा, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब ईसी प्लस आईआरवी प्लस आरवी, ऐसा भी तो मैं टोटल लंग्स कैपेसिटी बना सकता हूं ना। चलो मुझे ऐसा भी नहीं बताना है तो और दूसरा करते हैं। ठीक है, दूसरे तरीके से हम समझेंगे। दूसरा तरीका मींस हम लोगों ने यहां पे क्या किए, बदल दिया और इतने सारे को एक साथ ऐड कर लेते हैं, मतलब वाइटल कैपेसिटी प्लस आरवी, तब भी तो टोटल लंग्स कैपेसिटी ही आएंगी। तो एग्जाम में बेटा आपको टोटल लंग्स कैपेसिटी को लेकर के अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यहां पे देखो, ये जो यहां पे दिख रहा है आपको टोटल लंग्स कैपेसिटी, आईआरवी, ईसीआरवी, टीवी आईआरवी, एफआरसी, आईसीएफआरसी, वीसीआरवी, ये इतने तरीके से बेटा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपका टोटल लंग्स कैपेसिटी निकल के आ जाएगा। तो ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। समझ गए बेटा, एकदम सिंपल है, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिर्फ इतना ही आपको याद रखना है। ठीक है, वाइटल कैपेसिटी जो मैंने आपको बताया अप्रोक्सीमेटली रेशियो 3400 या 3500 से 4800 ml के आसपास वाइटल कैपेसिटी होता है। ठीक है, इसके बाद एक्सचेंज ऑफ गैसेस वाला पार्ट आता है जो आज के इसमें तो नहीं हो पाएगा बट नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे। ठीक है, अब किसी के कुछ डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, अदरवाइज आगे का जो पोर्शन है फाइनली नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। ठीक, ऑलमोस्ट आपका टाइम भी वैसे हो गया है। ठीक है, टाइम 10 मिनट है तो 10 मिनट में किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछ सकते हैं। यदि ऐसा कोई पार्ट जो क्लियर नहीं हुआ होगा बेटा तो भी आप पूछ सकते हो। आगे आने वाला जो टेस्ट रहेगा वो इसी चैप्टर पे रहेगा। इस संडे टेस्ट है क्या आपका? शेड्यूल मिल गया बेटा आपको? आई थिंक ये संडे आपका टेस्ट नहीं होगा, नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट होगा। तो नेक्स्ट संडे जो टेस्ट रहेगा बेटा, ठीक है, हाँ, डिफरेंस जो है बेटा एक्सचेंज जोन और कंडक्टिंग जोन बता दे रहा हूं क्या होता है, जस्ट वेट। नेक्स्ट संडे आपका टेस्ट रहेगा, इस संडे टेस्ट नहीं है। ठीक है, वो इसलिए क्योंकि आई डोंट नो। ठीक है, शेड्यूल आपका इसी तरह से बना होगा। ठीक है, देखिए एक्सचेंज जोन और कंडक्टिंग जोन में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं बेटा। आरबी आउट इन वीसी, बेटा जस्ट वेट, एक एक करके क्वेश्चन पूछो तो मैं अच्छे से बता पाऊंगा। हाँ, सिर्फ ब्रीथिंग पर ही टेस्ट होगा। हाँ देखिए बेटा, यहाँ पे कंडक्टिंग जोन मतलब जो कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट मतलब जैसे कि एटमॉस्फेरिक एयर को हमारे लंग्स के एल्वियोलाई तक के जो पहुंचाया, ठीक है, और ये कहलाएगा कंडक्टिंग जोन। एक्सचेंज जोन मींस जो गैस को एक्सचेंज कर रहा है। एक्सचेंज मतलब क्या कहेंगे हम लोग यहाँ पर, यहाँ पे इस तरह से ये जो एयर है ये यहाँ पे इस तरह से एक्सचेंज होंगी। ठीक है, तो क्या होगा बेटा, एल्वियोलाई से जब ब्लड में एयर जाती है ऑक्सीजन, और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जब एल्वियोलाई में आती है तो गैस यहाँ पे जो हो रहा है एक्सचेंज हो रहा है, तो ये कहलाएगा एक्सचेंज जोन। बट इसके पहले मैंने जो आपको बताया, जो एयर है वो एटमॉस्फेयर से इस तरह से यहां पे आ रहा है,
तो ये क्या कंडक्ट हो रहा है, ये डिफरेंस है बेटा, समझ गए, क्लियर हुआ? कुछ पूछना है अभी किसी को? वैभव, मुझे सिर्फ सेल द यूनिट एंड लाइफ, क्या बोलना चाह रहे हो बेटा? चैट चला गया, जस्ट वेट, बता दे रहा हूं। वैभव है इसका डाउट, सर मुझे सिर्फ सेल द यूनिट एंड लाइफ एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यही नोट्स मिले हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी के नहीं मिले। ओके, आप बेटा ऑफिस गए थे क्या बेटा? आपने ऑफिस में जाने के बाद आपने बोलना था कौन से बैच के हो और कौन से नोट्स चाहिए। नोट्स तो आ गए बेटा, आपने बोले नहीं होंगे उन्हें। टेस्ट से ब्रीथिंग पे होंगी। साहिल का डाउट क्या है, वाई आरवी इज आउट इन वीसी? क्वेश्चन बेटा नहीं समझा साहिल, फिर से पूछो। हाँ, 720 मार्क्स के टेस्ट रहेंगे बेटा। अभी तक केमिस्ट्री की लिंक नहीं आई होंगी तो ओल्ड लिंक से ज्वाइन कर लो, ठीक है? अश्विनी मैम को या फिर अमित सर से कांटेक्ट कर लो। अपना क्या, आपको कौन पढ़ा रहा है? अपने नितिन सर पढ़ा रहे हैं ना, ठीक है? कांटेक्ट कर लो बेटा एक बार, मे बी आ जाएंगी थोड़ी देर के बाद, आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हुआ।